ओरछा में जो राजा रानी है वो आपस में ऐसे ही बैठे थे, तो दोनों लोगों में ऐसी वार्तालाप होने लगी कि चलो अब घूमने चलते हैं। तो दोनों लोगों की जो राजा थे और रानी थी, रानी मैया कुंवारी गणेश बाई, तो जो रानी माँ थी वो रामलला की उपासक थी, वो जो राजा थी वो कृष्ण जी की उपासक थी। तो राजा जी ने कहा चलो वृंदावन घूम के आते हैं। रानी जी बोली अयोध्या चलिए राजा जी। तो अब राजा जी बोले तो चलो पहले वृंदावन हो आते हैं। बोले ठीक है। तो वृंदावन गए तो वहाँ पे वो लेट हो गए जाते जाते। तो क्या हुआ कि लेट हो गए तो मंदिर बंद हो गया। तो स्वयं कृष्ण भगवान उनके लिए हार लेके आए भोजन का। अच्छा। ब्राह्मण के रूप में। वाह वाह वाह। तो उन्होंने सोचा कि ये ब्राह्मण के रूप में आए, ये भगवान है। तो उन्होंने कहा कि देखो रानी जी, उन्हें आभास हो गया राजा जी को, पर कहते नहीं कि जब भगवान मिल जाते तो विद्वान लोग टोकते नहीं भी। तो उन्होंने कहा देखो रानी जी, हमारे कृष्ण भगवान हमें इतना चाहते हैं कि स्वयं भोजन लेके आए हमारे लिए, और आपके रामलला आप राम राम कहती हैं, आप भी रामलला को ले आओ। तो रानी मैया की ये बात लग गई। तो जब वो ओरछा आए वापस, तो रानी मैया ने कहा कि हम अयोध्या जी तपस्या करेंगे जाके। अच्छा। हाँ, तो रानी मैया अपने सब साजबाज, हाथी घोड़ा सब साजबाज के साथ अयोध्या जी गई, और वहाँ पर उन्होंने सरयू घाट के पास बैठकर तपस्या की। अच्छा। जब उन्होंने प्रथम प्रयास किया तपस्या का, तो रामलला नहीं मिले। तो जब रामलला नहीं मिले उन्हें, तो उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया कि हम राजा जी से बोलेंगे क्या कि हमारे रामलला हमारे साथ नहीं आए। तो रानी जी ने मरने का प्रयास किया, तो लोगों ने उन्हें बचा लिया, जो अवध के लोग थे उन्होंने बचा लिया। ऐसे ही रानी ने दोबारा प्रयास किया, फिर भी रानी को बचा लिया गया। जब दोबारा में रानी ने जैसी सरयू मैया में माता में मरने का सोचा, और जैसे ही उन्होंने छलाक लगाई, तैसे ही स्वयं रामलला उनके हाथ में गोदी में आ गए। तो जब आ गए तो उनके अंदर प्रकाश हो गया, क्योंकि जब भगवान को कोई छू लेता है तो कहते नहीं है कि बिन पग चलाए सुनाए, बिन काना कर, बिन कर्म कराए विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी, अमित रूप प्रकटे तहि काला, यथा योग मिले सबही कृपाला, कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी, किए सकल नर नार विशोकी, उच्छन्मय सबही मिले भगवाना, ओमा मरम यह काहू न जाना। आई मीन आई वांट टू से गॉड इज सिट्यूटेड एवरीवेयर, एवरी स्टोन, एवरी प्लेस, एवरी टेम्पल, एवरी हट। तो उनके अंदर भगवान की प्रेरणा आ गई। तो भगवान ने उनसे कहा मैया से 3 वचन लिए। पहला वचन ये लिया, महाराज सीताराम, पहला वचन ये लिया कि हम ओरछा जाएंगे तो, लेकिन मैया फिर आपके पति राजा नहीं रहेंगे, हम ही राम राजा रहेंगे। अरे वाह। एक चीज। दूसरी चीज उन्होंने मैया से ये कहा कि मैया हम पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, पुख नक्षत्र जो होते हैं 1 महीने में 1 बार। तो रानी मैया 1 महीने में 1 बार चलती तीसरे। अच्छा। हाँ, दूसरा वचन उन्होंने ये लिया था। तो तीसरा वचन उन्होंने ये लिया था कि जिस जगह 1 बार आप हमें बिठा लेंगे, फिर वहाँ से हम उठेंगे नहीं। अच्छा। तो यहाँ राजा जी को मालूम चल गया कि रानी हमारी रामलला को लेके आ रही है। तो उन्होंने भव्य खुशी से विश्व विख्यात इस मंदिर का निर्माण कराया। अच्छा। हाँ, विश्व विख्यात है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पत्थर लगे हैं जो बिल्कुल अद्वितीय हैं, देखने योग्य हैं। तो उन्होंने मंदिर की नींव डाल दी। अब ये मंदिर पूरा बना था नहीं, निर्माण हो रहा था। तो जब निर्माण हो रहा था इस मंदिर का, तो जब जैसे ही रानी मैया आई घोड़ों के साथ, तो पैदल पैदल चलती चलती, कहते नहीं श्रद्धावान लगते ज्ञानम, रानी मैया के अंदर श्रद्धा थी, तभी तो रामलला को धरती पे ले आई हूँ। सही बात है। लोग कहते हैं मुझे सर्विस नहीं मिलती, मुझे गाड़ी नहीं मिलती, मुझे बंगला नहीं मिलता, मुझे नाती नहीं मिलता। अरे भगवान से जुड़ो। रानी कुंवारी गणेश मैया ने हमारी ने तो स्वयं भगवान को ओरछा ले आई हो, तो स्वयं भगवान को, कोई छोटी पूरी चीज नहीं लाई, सुप्रीम अथॉरिटी को, सर्वोच्च सत्ता को। तो जब वो आने लगी तो इतने में ही उस समय तुलसीदास जी भी थे, क्योंकि 1500 ईस्वी से 16 ईस्वी के बीच की बात है ये। तो उस समय तुलसीदास जी ने सोचा अरे कुंवारी गणेश मैया तो हमारे रामलला को लिए ही जा रही हैं, अब क्या होगा, ये तो बैकुंठपुरी है, अवध नगरी है, अगर ये मैया ले जाएंगी तो हमारी तो ये अवध नगरी सुनी ही हो जाएगी, फिर यहाँ कौन आएगा रामलला की जन्म स्थली में। तो उन्होंने फिर कहा मैया कुछ तो करिए। तो बोले क्या करूं? बोले अच्छा ऐसा करो, दिन भर रामलला आपके घर रहें, क्योंकि आपकी लला है जी। और रात को वो, क्योंकि यहाँ उनकी पत्नी भी निवास करती है, उनकी मैया भी निवास करती है, उनका परिवार भी है, तो रात को यहाँ आ जाया करें। तो रामलला दरबार के मुख्य 2 ही निवास, उस दिवस ओरछा बसत है, रात अयोध्या
पास। रात को पाताली हनुमान जी हैं साइड में आगे, गेट के आगे मंदिर ये है। तो मेन मंदिर ये है। तो क्या है कि वहाँ पाताली हनुमान जी महाराज है जो अपने कंधे पे रख के भगवान जी को रात को जब उनकी शयन आरती हो जाती है इसके बाद अयोध्या जी ले जाते हैं। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम।